दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको मालूम पड़ने वाला है कि कैसे प्रशांत ने अपनी एनएफटी फ्लिप करी, पहली, वो भी प्रॉफिटेबल, अच्छे खासे $500 से ऊपर का प्रॉफिट निकला उसकी पहली फ्लिपिंग में। ये वीडियो पूरी की पूरी उस टॉपिक पे हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, आपको बताने हैं उसने कैसे फाइंड आउट किया। आपको भी अगर फाइंड आउट करनी है तो आप सिमिलर मेथड यूज़ कर सकते हो, और हम कौन सी दूसरी एनएफटी बाय करने का सोच रहे हैं इसी कॉन्वर्जेशन के अंदर। तो वीडियो ध्यान से देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना, सो दैट मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। ओके दोस्तों, तो मैं लेके आ गया हूँ वापस प्रशांत को। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, प्रशांत मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट फ्रॉम हिज फर्स्ट ऑफिशियल एनएफटी फ्लिपिंग। तो मतलब पहली एनएफटी फ्लिप करी, और ये भी प्रशांत ने भी ये 2-4 दिन के अंदर अंदर किया। तो इसका मतलब ये आठ चीज दिन बात, सॉरी, 8 दिन लगे मुझे। टोटल 8 दिन लगे। और लेकिन जो बाय करके सेल करने में तो 2-4 दिन के अंदर ही हो गया था, राइट? मतलब मैंने खरीदा, फिर उसको मैंने ना स्टेक कर दिया। उसका प्राइस तो बढ़ गया था पहले ही। हाँ हाँ। मतलब 2-4 दिन ही मान के चलो कि 2-4 दिन में उसको प्रॉफिट में बेचा जा सकता था। राइट। बट मैंने स्टेक भी रहने दिया उसको। चलो इस बारे में बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो प्रशांत ने एक एनएफटी ली, सिंपल तरीके से बताऊं अगर, और जो तुमने लास्ट, फॉर्मूला बताया था ना लास्ट वीडियो में, हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने फॉलो चलो करा। ठीक है, अब मैं हुडी पहन लूं कि मैं बन गया हूँ प्रोफेशनल प्रो। सही है। तो ओके, तो इसका मतलब ये है गाइस, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए हम्म। तो ये कोई भी गेम ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बंदे को ज्यादा पता है, किसी बंदे को कम पता है। डेफिनेटली जो ज्यादा टाइम से काम कर रहा है उसे ज्यादा पता है, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपना थोड़ी टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करोगे तो आप शायद पैटर्न समझ पाओगे। और बाय नो मीन्स कि अभी प्रशांत प्रो बन चुका है या मैं प्रो बन चुका हूँ या हमें कुछ आता है, हमें सिर्फ थोड़ा हमें मालूम पड़ा और वो चीज हम आपके लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। और यही इस वीडियो का ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव है इस बनाने का और सब कुछ। तो सबसे पहले तो प्रशांत, अगर इफ यू डोंट माइंड, कितने में लिया, कितने में हम्म। बेचा, और कौन सा प्रोजेक्ट था? रुको मैं खोल के चेक करता हूँ, मुझे याद भी नहीं है। श्योर श्योर हाँ, श्योर। मिल गया मिल गया। अच्छा, मैंने जो लिया था ना, उसका नाम है एप इन्वेडर। ठीक है। प्रशांत, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, एक ठीक है, सेकंड। मैं ना तुम्हें बना देता हूँ होस्ट, सो दैट लोगों को पता चले कि यार हम ऐसे कुछ, क्योंकि लोग इन्हें सोचे ना कि हम अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप बना के कोई कोर्स या ट्रेनिंग बेचने वाले हैं। और हमारे पास बिल्कुल उस चीज़ के लिए टाइम अरे, नहीं है, तो सबसे हम, बढ़िया चीज ये होती है कि जो मैंने अपना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको, वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे हर चीज पब्लिक है। तो राइट, कोई भी चेक कर सकता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ या बोल रहा झूठ हूँ। बोल रहा हूँ, राइट राइट राइट। झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, ब्लॉकचेन ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इवन ये बड़े बड़े जो बंदे हैं, आप अगर उनके, आपको वॉलेट देखने हैं, उनके वॉलेट के अंदर पैसे देख सकते हो कितने हैं, उन्होंने कौन सी ट्रांजेक्शन करी है, कितनी फीस पे करी है, सारा कुछ बोलते हैं काला चिट्ठा सारा खुल जाता है। यस। तो प्रशांत, मैंने होस्ट बना दिया है, तुम स्क्रीन शेयर कर पाओगे? अच्छा, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। मिल गया। परफेक्ट। हाँ, आ गई मेरी स्क्रीन। हाँ, तुम्हारी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल अपना एक्टिविटी टैब ही खोल रखा है, क्योंकि यही एक्टिविटी है और मैंने एक ही खरीदा था, ये वाला। मैं हम्म। इसको अलग से खोल के भी दिखा देता हूँ। सो एप इन्वेडर्स जेनेसिस, हाँ, और पॉइंट ये ना, फोर इथीरियम का इस समय फ्लोर प्राइस चल रहा है। हाँ, इस समय 0.4 का चल रहा है। और मैंने लिया था ये 0.065 का। 065 प्लस, अगर हम मान लें गैस फीस लगी होगी तो 0.08 लगा लेते हैं। 0.08, हाँ एग्जैक्टली, मतलब गैस फीस मिला के 0.08 का पड़ा। और और तुमने फ्लिप किया 0.35 इथीरियम का 2 दिन पहले। 0.35 में करा, हाँ। बहुत डिसेंट प्रॉफिट आया निकल के। हाँ, जैसे 9 दिन पहले था, और ये भी 2 दिन, हाँ, तो 5 दिन 6 दिन का फर्क था बीच में। हम्म। क्योंकि मैंने स्टेक कर दिया था, मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन बाद ही इसका 0.35 तक प्राइस पहुंच गया था। तो प्रशांत, जब खरीदा था तो ओपन सी से खरीदा था या मिंटिंग में लिया था? मैं लकी रहा कि मिंटिंग का तो मेरे को पता ही नहीं है कि, हाँ, उसके लिए तो आपको प्रोजेक्ट बहुत टाइम से फॉलो करना पड़ता है। राइट राइट अदरवाइज आप मिस कर दोगे। राइट। तो इसमें क्या था कि मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था तुम्हारा, 2-4 प्रोजेक्ट्स हाँ तुम्हारे मेथड के थ्रू कि कौन से में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ तो हाँ। आई फाउंड दिस, और ये तब जस्ट मिंट हुआ था, थोड़ी देर पहले। राइट, तो इसमें सबसे
बड़ा पॉइंट जो मैं खुद भी बार बार हमेशा अपने आप को याद कराने की कोशिश करता हूँ। यस। अगर लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हम हमेशा वॉल्यूम देखते हैं कि किसमें सेल्स आ रही हैं। तो कोशिश ये करो कि जिसमें सेल्स आ रही हैं, वॉल्यूम आ रही है, और वो प्रोजेक्ट अभी अभी मिंट होके खत्म हुआ हो, मतलब विद इन लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर का विंडो होता है, बहुत कम विंडो होती है आपके पास। और उस वक्त अगर सही प्रोजेक्ट है, ट्विटर पे फॉलोइंग अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छी है, और अगर नैरेटिव स्ट्रांग चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइप का, तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके पैसे नहीं मरेंगे। और इसमें नैरेटिव जो सबसे स्ट्रांग है, प्रशांत, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें उस चीज का आभास है या रिकॉग्निशन है कि नहीं है, इसमें जो नैरेटिव स्ट्रांग चल रहा है, एक नैरेटिव जो सबसे स्ट्रांग है वो है एप का ही। तो यू नो कि एनीथिंग रिलेटेड टू एप, बिकॉज अभी भी लोग ना डेरिवेटिव, जो इन्हें डेरिवेटिव प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, जितने भी एप से रिलेटेड आ रहे हैं, बिकॉज जो मेन एप के प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं BAYC, बोर्ड एप, याच क्लब करके मेन जिनको माना जाता है, लाइक द ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स। अब जितने उसके बाद एप वाले आए हैं ना, तो अभी भी उनमें स्ट्रॉन्ग नैरेटिव माना जाता है, एज लॉन्ग एज टीम जो है वो अच्छी हो, इंगेजमेंट अच्छी हो, और उन्होंने प्रोजेक्ट में जो, अगर आप देख पाओगे कि अगर उनकी बहुत जल्दी मिंटिंग खत्म हो गई और वॉल्यूम आ रही है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स हमेशा काम नहीं करते, लेकिन दिस इज बेटर देन व्हाट आई बिलीव, rather देन किसी रैंडम प्रोजेक्ट्स को पिक करने में। और बिकॉज लास्ट प्रोजेक्ट अगर जिसमें मैंने अपना पहला प्रॉफिट बनाया था, वो भी एप का डेरिवेटिव था, केक एप्स। इसमें ना, जैसे ये वाला मैंने जब सर्च करा था ना, हाँ, तो इसके ट्विटर के फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं थे। आई सात थिंक हजार अब हैं, उस समय अब 4,000 कुछ होंगे। उसमें, हाँ, उस टाइम 3-4 हजार थे। बट इनकी डिस्कॉर्ड में एंगेजमेंट सही थी। और और जो चीज मैंने नोटिस करी कि एक ना गेम में आप स्टेक कर सकते हो एनएफटी। ये जो, P2E तो नहीं हुआ, प्ले टू अर्न वाला तो हाँ नहीं? भाई, एग्जैक्टली वही है, ये इनकी गेम है, एप इस इन्वेडर्स। समय एक्चुअली सबके सब P2E वाले प्रोजेक्ट्स का टाइम चल रहा है, वो ट्रेंड ट्रेंड आया हुआ चल है रहा इसमें P2E का। है क्योंकि उसमें सही है ना, देखो, बहुत सारे एनएफटीज आप खरीदते बेचते रहते हो, लेकिन इस वाले एनएफटी की एक एक यूज केस है, यूज केस कहीं है। यूज हो रहा है। हाँ, अब आर्ट वाले एनएफटी तो प्योर स्पेकुलेशन पे चलता है। ट्रू। यहाँ पे तो जैसे जैसे इनके यूज केसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे इन्होंने अपना ना रोड मैप रोड मैप बना दिया है। रखा है, तो जैसे जैसे रोड मैप बनता रहेगा, इनकी ये चीजें डेवलप होती रहेंगी, उस तरीके से इसकी वैल्यू और बढ़ती इनकी रहेगी। वेबसाइट भी लग रहा है कि इन लोगों ने थोड़ा काम किया अपनी वेबसाइट पे। हाँ, आप स्टेक करके ना ये वाला टोकन कर सकते हो, स्टारडस्ट। अभी स्टारडस्ट। रिसेंटली मैंने भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लिया था, वो डाउन जा चुका है अभी, लेकिन उसका भी यही यूज केस है कि वो डाओ प्रोजेक्ट था, द लैंड डाओ जेनेसिस करके। तो उस हम्म। वाले प्रोजेक्ट में भी सेम सीन है कि आप अपना जो भी आपको मिल रहा है, मेरे को एक उसमें जो मेरे को एनएफटी मिली है उसके अंदर मुझे मिला है एक अपार्टमेंट। तो मैं उस अपार्टमेंट अच्छा। को स्टेक कर सकता हूँ, और उस अपार्टमेंट का मुझे रेंट मिलेगा हर दिन के 3, उनके जो भी टोकन है मुझे मिलने हैं, और भाई मैं उनको बहुत क्लेम कर सकता हूँ। ये बहुत सही है, फ्यूचर में यही होगा, मतलब जो मेटावर्स की लोग बात करते रहते हैं ना, तो वहां पे आप लैंड खरीदो और उसको रेंट आउट करो और पैसिव इनकम करो। दैट्स द रीजन अभी कितने ही जेनेसिस तुमने देखा होगा कई प्रोजेक्ट्स के पीछे अब जेनेसिस लगता है, तुम्हें मालूम है उसके पीछे रीजन क्या है, जेनेसिस? जेनेसिस का मतलब, जैसे एक गेम है ना, ठीक है, हाँ, तो इनकी फर्स्ट जो कलेक्शन निकलती है वो जेनेसिस के नाम से निकलती है। ओके, फ्यूचर में तुम देखना एप इन्वेडर्स की और भी कलेक्शन निकलेंगी। जैसे तुमने गॉट एक इट। एक यहाँ पे ओपन सी में ही आता है, एक मिनट, हाँ, ये क्रीव जेनेसिस, क्रीड जेनेसिस, ठीक है। राइट। जेनेसिस फर्स्ट कलेक्शन थी इनकी, फिर इन्होंने निकाल दिया शेप शिफ्टर्स। और ये वाला भी इस समय बहुत हॉट चल रहा है। अरे, उससे भी बढ़िया चल रहा होगा मेरे ख्याल, उतना तो पहुंच ही जाएगा आराम से। मैंने अभी कल या परसों देखा था, 0.4 था उस समय, शायद 0.5 अब 0.7 है। पॉइंट्स है, ये तो और बहुत आई तेज थिंक है। जो पहले लोग प्रोजेक्ट लेते हैं उन लोगों को काइंड ऑफ इसका फायदा होता है, जब सेकंड वाला मिलता है उन्हें, या तो फ्री मिंटिंग के स्पॉट्स मिलते हैं उनको, एयर एयर ड्रॉप ड्रॉप्स। मिल जाते हैं मुफ्त में, मुफ्त में एनएफटीज मिल जाएंगे। अब सोचो उसका प्राइस 0.7 हो जाए। अच्छा, जो लोगों को नहीं मालूम एयर ड्रॉप के बारे में, मुझे भी थोड़ी बात में ही मालूम पड़ा। तो एयर ड्रॉप का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज कि मैंने क्रीप्स वालों का पहला प्रोजेक्ट लिया, तो क्रीप्स वालों ने सोचा कि अब ना हम ना कुछ एक और एडिशन लॉन्च करेंगे, एक और कलेक्शन लॉन्च करेंगे, और जिन लोगों के पास भी क्रीप्स का पहला एडिशन था, उन लोगों को एक एक एनएफटी, मतलब एक एक कलेक्शन का आइटम फ्री देंगे। और क्या होता है कि उन लोगों के पास, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो इतनी पावर, मतलब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की वजह से, कि उन लोगों को मालूम होता है कि इन वॉलेट्स के पास मेटामास्क
है या आपका कोई भी वॉलेट है, उनके एड्रेसेस आपके पास उनके लिंक होते हैं, तो वो सब लोगों को बोलते हैं कि जो जो इसके इस समय हमारे ओनर्स हैं उन सबको फ्री में एक एनएफटी भेज दो, वो अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू एयर ड्रॉप कर देते हैं, तो इसके थ्रू उनको फ्री में ऐसे कलेक्शन मिलते हैं। मुझे भी प्रशांत को तो एक्चुअली, प्रशांत तो बहुत से कई अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है जिसमें उसको बहुत तकड़े एयर ड्रॉप्स मिले हुए हैं। आई थिंक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में मिले होंगे, मतलब एग्जैक्टली भाई, मोर ऐसे देन ही होता है। 1000-2000 डॉलर्स। मतलब आप, ये स्पेस ऐसा है जिसमें आप रोज खुद को ना पिंच करते हो कि हाँ हम सही में है, जी रहे हैं यहाँ, एग्जैक्टली झूठ अरे तो नहीं मैंने कह अभी उस बंदे के बारे में सुना था, मेरे फेसबुक के ऊपर एक बहुत क्रिप्टो की टॉक्स चलती हैं, तो उसमें एक बंदे ने पोस्ट किया था कि रहे। शायद उसने क्रीप स्काई लिया था या किस कौन सा प्रोजेक्ट था, उसने $9,000 के खरीदे थे, ओके। जिसकी वर्थ इस समय 1.2 मिलियन हो चुकी है टोटल। और उसको हर दिन के $46,000 के $46,000 की उसको एयर बेसिकली ड्रॉप। रिवॉर्ड मिल रहा है हर दिन का। हाँ वो, और क्या, ये लाइक प्योर पैसिव इनकम हो गई यार। ये तो इससे बढ़िया पैसिव, ये क्या तो हो, लोगों की जिंदगी ईयरली इनकम को भी खत्म कर दे रही है, मतलब एक दिन में इतना कमा रहे हैं। एंड लिटरली ऑनलाइन में एक्चुअली स्केल, बिकॉज आप सोच भी नहीं सकते, मतलब दिमाग में अगर जो अपर लिमिट है ना, उसकी भी अपर लिमिट आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना बना सकते हो, अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे सही प्लेस में सही प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हो। यू नेवर नो कि मेरे पास शायद जो लैंड आउट पड़ा हुआ है इस समय, या मेरे पास कोई और प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, रातों रात ऐसी कोई न्यूज आ जाए जो किसी को भी नहीं मालूम होगी, और उस प्रोजेक्ट की फ्लोर प्राइस 10 इथीरियम, 12 इथीरियम, 30 इथीरियम कुछ भी हो सकता है। यार। ऐसा ही ये एनएफटीज में भी यही होता है, ये ओपन सी पे भी यही होता है। मैं देख रहा था कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अक्टूबर या नवंबर में रिलीज हुए थे, और अब जाके उनकी वैल्यू बहुत तगड़ी बढ़ गई है, अभी रिसेंटली क्योंकि एक वो जो, ट्रेंड में आने लग गए। अच्छा एक ना अभी पोस्ट आया था पेरिस हिल्टन का हम्म। ट्विटर पे। अच्छा। शी इज एक्चुअली गोइंग टू इन्वेस्ट इन ऑलमोस्ट, मतलब जितने भी विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं और हम्म। विमेन फाउंडर्स प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म। उनके ऊपर शी इज आस्किंग पीपल, बताओ मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए एज पर यू, विच अच्छा। क्लियरली इंडिकेट्स, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले विमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स की बहुत तकड़ी हाइप थी, और वो नैरेटिव अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी है। पर मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा चलेगा वो। वो लंबा चल सकता है, बिकॉज उसको ना, अगर एक बार जैसे जैसे डॉज कॉइन का हुआ था, लोगों हाँ ने सोचा था कि अच्छा ये डॉज कॉइन हो गया है तो अब तो कोई भी मीम कॉइन नहीं चलेगा, और शीबा उससे भी ऊपर चला गया तगड़ा। एग्जैक्टली। हाँ। तो सिमिलरली मुझे, एंड दिस इज टोटली स्पेकुलेशन, लाइक दे इट हैज नो सब्सटेंस टू इट, इट इज जस्ट लाइक कि अगर स्पेकुलेशन सही बैठ गई तो यू विल मेक अ लॉट, अगर नहीं बैठेगी तो यू वोंट, सिंपल सी बात है। तो सही बात। अभी अगर पेरिस हिल्टन ये बात कर रही है, और मैंने एक दो यूट्यूबर्स को भी देखा, वो भी अभी ये बोल रहे थे कि विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में अभी भी जान है, पंप बचा है। हम्म। तो अगर जो विमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और रिसेंटली जो अभी लेट्स सपोज जो फरवरी में मिंट होने वाले हैं, कमिंग फरवरी में जो मिंट होने वाले हैं, इसका मतलब वहां पे शायद देयर इज अ रूम टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय फ्लिपिंग। मिंटिंग, अगर हम, अब जैसे हमने मिंटिंग के जज्बात तो ले लिए, हम्म। लेने वाला ट्राई कर लिया, तुमने हाँ तो बहुत सारे कर लिए। हाँ। अब हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ना है जो हम मिंटिंग से पहले पकड़े उसे, और उसके लिए आपको पूरे दिन बैठना पड़ जाएगा फिर। पूरे दिन। ये तो है। और मैं सही पूरे बताऊं तो दिन वो, देखता रहता हूँ, ये एक्सप्लोर टैब है या ये हाँ चैट्स हाँ, वाले देखता रहता हूँ, एक्टिविटी देखता रहता हूँ कि क्या बिक रहा है। क्या बिक रहा है। तो एक अच्छा वो लोग तुमने। ना एक और टूल यूज कर सकते हैं प्रशांत, मैंने वो खरीद रखा है, क्योंकि मैंने महीने के पे कर दिए हैं उसके पैसे। ओके। मैं उसे 2-4 दिन से ना एक्टिवली यूज नहीं कर रहा, IC.tools, हाँ हाँ ICY.tools। हाँ। मैंने भी वो लेना तो था यार, लेकिन अभी आई मुझे थिंक उसके लगा लिए नहीं। तुम अभी वेट कर सकते हो, बिकॉज अगर जो स्टैट्स देखने होंगे वो तो मैं ही बता दूंगा देख के, हाँ सही बात। है ना। ये वाला लेकिन टूल मतलब ये यार, मैं टूल आई। बहुत फायदेमंद है। मैंने जिस दिन ये टूल लिया था, मैं वैसे बता दूं, मैंने जिस दिन ये टूल लिया था उस दिन मैंने इस टूल के सारे पैसे निकाल लिए थे वापस, मतलब मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया था कि इसके सारे पैसे और ऊपर कितने से प्रॉफिट कितने भी है, आया। मंथली फीस कितनी है ये? आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो शायद 0.10 या 0.08 ऐसे आसपास है कुछ, ये वॉलेट के साथ ही कनेक्ट होता है और सब्सक्रिप्शन सेट हो जाता है इसका। एक मैंने ये लिया था, और एक मैंने रेयर फाइंडर कर सुपर सी करके शायद है एक, वो लिया था, वो रेयरिटी फाइंड करने के लिए होता है कि कितनी रेयर होती है एनएफटी। मैंने भी एक ना एक्सटेंशन वो कर रखा है इंस्टॉल,
रेयरिटी ओके रैंक्स, तुम्हें दिख रहा ओके हो ओके। इसमें वो रैंकिंग बता देता है और हाँ, अपना स्कोर दे देता है। और ये भी चीज मैंने देखी है, अगर आप अच्छे रैंक्स वाले अगर आपको मिल जाते हैं और सही प्राइस पे मिल जाते हैं, तो आप एक डिसेंट वैल्यू पे उसको फ्लिप कर सकते हो। जैसे हाँ, अभी ये ये कौन, कई लोग ऐसे होते हैं जो रेयर एनएफटीज को जो तुमने भी करा था, जो गलती से तुम्हें भेज देते हैं जैसे मैंने इंफॉर्मेशन किया नहीं था। थी प्रॉपर, हाँ, है ना। मैंने जैसे 0.7 में बेचा और इस समय वो 10 इथीरियम के आसपास की बिकती है। तो बस यही है कि जो जितना, कई मैंने देखे थे बंदे रेयर वाला एनएफटी उस फ्लोर प्राइस पे ही बेच रहे हैं। क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं और उन्होंने रिवील के क्या होता है, अच्छा, तो लोग भी समझ जाएंगे। जैसे लेट सपोज सब लोगों ने एनएफटी मिंटिंग के समय लेते हैं, तो मिंटिंग के समय ना आजकल क्या हो गया, सारे प्रोजेक्ट्स ना अपना रिवील ही नहीं करते कि आपको मिला क्या है। मतलब हम्म। उसको ओपन करके नहीं दिखाते, बॉक्स ओपनिंग नहीं होती आपके एनएफटी की। तो वो होती है कुछ देर बाद होती है या कुछ दिन बाद होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपके पास जो आया है वो कितना रेयर है, कितना यूनिक है। और जैसे अभी ये सब आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, तो जितने ये प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स अभी रिवील नहीं हुए, तो इनकी रिवील डेट से पहले अगर आप बाय कर लेते हो, और स्पेशली तब बाय करते हो जब एकदम मिंटिंग करके खत्म हुआ है, तो आपके पास एक थोड़ा सा टाइम आता है आपके पास जिसमें आप उसे फ्लिप कर सकते हो टाइम से। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको रेयरिटी फाइंड करना, और रेयरिटी आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप बेसिकली रिवील ना हो आपका प्रोजेक्ट। और जब रिवील होता है, तो अगर आपके हाथ में रेयर लग गया तो दैट्स तो लाइक अ बल्ले डैम गुड बल्ले। लक। अदरवाइज अगर आपके हाथ में नॉर्मल लगता है कोई एक नॉर्मल रैंक वाला, तो फिर मोस्टली आपका फ्लोर प्राइस पे ही बिकेगा। हम्म। तो अच्छा, प्रशांत, इस समय ना कई अच्छे गुड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मैं कुछ के नाम बता देता हूँ। और अगर इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली गो टू ट्विटर एंड हम उसको चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे खोल लूंगा, तुम ठीक है, नाम बता तो देना। एक ट्विटर पे सर्च करो, सबसे पहले प्रोजेक्ट जो आने वाला है, एक डिसेंट प्रोजेक्ट, उसका नाम है क्रिप्टो डक्स। क्रिप्टो डक्स, ये वाला। हाँ, ये वाला। सबसे पहली चीज चेक कर लेते हैं, इसकी फॉलोइंग तो डिसेंट लग रही है हम्म। और एंगेजमेंट भी अच्छी है। एंगेजमेंट, हाँ एंगेजमेंट तो तगड़ी है ब्रो। एंगेजमेंट तकड़ी है, तो इट डेफिनेटली इंडिकेट्स कि ये प्रोजेक्ट एक डिसेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो देख लेनी चाहिए, आर्ट वर्क। तो आर्ट वर्क कैसा है? आर्ट वर्क के लिए आप मीडिया पे क्लिक कर सकते हो, और वहां पे इन्होंने अगर पोस्टिंग कर रखी होगी आर्ट वर्क चेक की, आप करी देख हुई है। सकते हो। तो हाँ। ये एक हेल वाली हाँ, उन्होंने ये शेयर करी है। पिक्सेलेटेड आर्ट ही है ये भी। हाँ, एंड एक्चुअली इधर से आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि कौन से रेयर होंगे। तो ये बेसिकली वो पोस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल या एक्सक्लूसिव होते हैं। हम्म। और इनका डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन करके देख सकते हो कि क्या इस पे एक्टिविटी है या नहीं, या कितना बड़ा ग्रुप है। आई थिंक अच्छा खासा बड़ा ग्रुप होगा इनका, फोर्टी थ्री हाँ, थाउजेंड फोर्टी विच थ्री इज लाइक थाउजेंड ह्यूज। और बहुत चार बड़ा। हजार लोग लाइव बैठे हुए हैं इस समय। हम्म। और आप उनके लोगों के साथ मतलब इंटरेक्ट भी कर सकते हो शुरुआत में, एंड यू कैन एक्चुअली लर्न कि किस तरीके के लोग हैं। अगर आप देखते हो कि ग्रुप के अंदर ना सिर्फ गालियां चल रही हैं और लोग सिर्फ ऐसी फालतू बात कर रहे हैं, तो समझना कि ये प्रोजेक्ट में दम नहीं है। हम्म। ये मैंने पर्सनली देखा था, एक प्रोजेक्ट के अंदर लोग ना सिर्फ फालतू बातें कर रहे थे, फालतू, लिटरली वो बातें थी नहीं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। दो हाँ। वो ग्रुप इंगेज था, लेकिन उस ग्रुप में फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बाद में वो हाँ, प्रोजेक्ट जो जब लॉन्च हुआ, मतलब टॉपिक से हट के कर रहे हैं वो तो फिर स्पैम ही है। एग्जैक्टली और यहाँ से आपको कई बार ना बहुत अच्छी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कि अच्छा कौन कौन सी नई अनाउंसमेंट होने वाली है। कई बार ऐसे भी पता चल जाता है कि कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं ऐड होने लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज अगर मान लो किसी भी प्रोजेक्ट में गलती से कुछ अच्छे बंदे मिंट कर लें आपके साथ, या प्रोजेक्ट के पार्ट बन जाए, फॉर एग्जाम्पल गैरी वी हो गया, हम्म। या प्रैंक्सी करके शायद है, प्रैंक्सी प्रैंक्सी करके बंदा है, ये हम्म। सब के सब टॉप इन्फ्लुएंसर्स माने जाते हैं एनएफटी वर्ल्ड के। अगर इधर इन लोगों ने बोल दिया तो इन्हीं के नाम पे ही बड़ा पंप हो जाता है प्रोजेक्ट। सही बात है। ये मैं ना जब भी डिस्कॉर्ड खोलता हूँ ना, तो एक रोड मैप और एक लिंक्स, हाँ, ये ऑफिशियल वाले दो लिंक्स। टैब जरूर चेक कर लो। इनकी वेबसाइट का लिंक है प्रशांत? हाँ, लिखा तो है। नहीं, कलेक्शन, हाँ ये रहा, स्पेस पंक्स। ये आई डोंट थिंक सो स्पेस हाँ, पंक्स ये तो का है। दूसरा है। इनके इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे आई थिंक फिर। स्पेस पंक्स,
अच्छा रुको, शायद वो तुमने दूसरा डक खोल वाला लिया। कोई, यार इतने सारे खुले हैं देखो तुम। मैं तो क्या करता हूँ, मैं जिस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं रहता मैं उसको लीव कर देता हूँ, हाँ अभी करूंगा यार, मैं थोड़ा क्योंकि क्लीन बहुत में ज्यादा ना, इकट्ठे हो गए बहुत तुम्हारे। बहुत ज्यादा हो गए हैं मेरे। और राइट स्पैम राइट। मैसेजेस भी आते रहते हैं भाई। हाँ मैं अपनी मैसेज की सेटिंग एक्चुअली वैसी चेंज कर दिया कि मेरे को पर्सनल डीएम ना आ पाए। रुको, ढूंढता हूँ इनका, कहाँ गया डिस्कॉर्ड, ये रहा। अच्छा मैंने ज्वाइन नहीं करा था। ओके, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है पहले। हम्म। सही बताऊं तो पहले जब मैंने डिस्कॉर्ड यूज करना चाहा था ना, काइंड ऑफ मैं बहुत देर तक ना उसे इग्नोर कर रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था अरे यार ये कितना डिफिकल्ट है यार, कैसा कैसा वो अजीब सा है। देखने में ना अजीब सा लगता है, पर अब तो ये मेरे ख्याल हर से वो जगह इट्स हर कोई जस्ट यूज द करता न्यू थिंग, और जब आप उसके साथ फैमिलियर हो जाते हो तो सही लगता है। वेबसाइट तो है। इनकी बहुत अच्छी लग रही है, हाँ यार, एनिमेशंस भी वेबसाइट अच्छी तो हैं, बढ़िया है। और आर्ट वर्क भी अच्छा लग रहा है इनका। हम्म। भाई आई ये भी थिंक ना डीफाई और गेमिंग को मिक्स कर रहे मिक्स हैं, कर रहे हैं, प्ले टू अर्न प्ले टू गेम। वन। इनकी अच्छा डेट इनका कब तो है? अभी वाइट लिस्ट वाला प्रोसेस खत्म हो गया। आई डोंट नो। प्री मिंट, चलो चेक मिंट डे करना है पड़ेगा इनका, इसका। कौन सा है मिंट डे? हाँ, मिंट डे कौन सा है इनका? मिंट डे आई थिंक रोड मैप में लिखा होगा। उसमें उसमें लिखा होगा, अनाउंसमेंट में लिखा होगा या तो। रोड मैप में अभी तक तो नहीं दिखा भाई। मे बी कमिंग फेब्रवरी। चलो एक तो ये प्रोजेक्ट था प्रशांत। ठीक है। एक एक है दूसरा प्रोजेक्ट जो कि बहुत स्ट्रांग है, ट्रॉन वॉर्स। ट्रॉन वॉर्स, ये वाला हाँ 48.2 के। हाँ हाँ। अब मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कैसे मालूम पड़ा, ये डॉज पाउंड करके एक प्रोजेक्ट है, उन लोगों ने एक्चुअली इसके बारे में शेयर करा था। और डॉज पाउंड बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, हम्म। तो डेफिनेटली अगर वो उसे प्रमोट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रोजेक्ट ही होगा, और सीम्स लाइक इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। भाई 80,000 डिस्कॉर्ड में फॉलोअर्स हैं इनके। हाँ तो मतलब इसमें आप भूल जाओ कि आपको मिंटिंग हाथ में लगने वाली है। हाँ नहीं लगी। यार आपको जो मिंटिंग मिंटिंग में पकड़ना ना अच्छा प्रोजेक्ट मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव गुड सोर्सेस, या फिर स्पेशली। आप ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ो जो, जिसकी मिंटिंग के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता पर अच्छा है, और वो पैसे लक कम है। यार, आई थिंक ना उसके लिए आपको बेट्स ही लेनी पड़ती हैं, बिकॉज हम्म। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो एंड। सही बात। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सही में मिंटिंग जिनकी किसी को नहीं मालूम पड़ती, या वो एकदम अंडरग्राउंड मिंटिंग करते हैं, किसी को नहीं बताते, बस बोलते हैं मिंट शुरू हो गया, और उसमें जो हम्म। लकी लोग होते हैं वो ले जाते हैं, और जो अनलकी होते हैं वो रह जाते हैं। आई थिंक इसमें मिंटिंग ज्यादातर तो उन लोगों को मिलती है, एक तो इन्फ्लुएंसर्स को आराम से मिल जाती है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को, ट्विटर हम्म। इन्फ्लुएंसर्स को, उनको वाइट लिस्ट मिलते हैं। हम्म। और दूसरे लकी जो लोग पूरे दिन लगे रहते हैं, शायद दे गेट लाइक लकी काउंट करेगा चालीस वाइट हजार लोगों लिस्टिंग में का से। पूरा प्रोसेस होता है ना इनका, हाँ वो मल्टीपल फॉर्म टास्क वॉर्म देते भरना हैं। पड़ता है, मेहनत हाँ करनी पड़ती है उसमें। आई थिंक अपने यूट्यूब पे अच्छे खासे फॉलोअर्स ऐड हो गए तो शायद ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें भी कुछ वाइट लिस्ट देने हाँ लगे। हो सकता, करेंगे भाई करेंगे। इंडिया में भी तो अब आने शुरू हो गए हैं एनएफटी प्रोजेक्ट्स। एनएफटी प्रोजेक्ट्स, हाँ मैंने अभी देखा था, अभी तो नहीं, अब तो टाइम हो गया, एक लक्ष्मी एनएफटी करके प्रोजेक्ट आया था, अच्छा। आईआईटियंस ने निकाला था। हम्म। और उसको प्रमोट भी किया था अक्षर श्रीवास्तव यूट्यूबर ने, उसने खुद भी अच्छा, इन्वेस्ट किया था उसके अंदर, तो सही है डेफिनेटली सही अच्छा है। था। वो भी। तो अच्छा ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो है म्यूटेंट शिबा क्लब करके, म्यूटेंट शीबा। शीबा के तो पता नहीं कितने वर्जन बन गए एंड दिस इज हैं। स्ट्रॉन्ग वन, चेक करो। 103, 105। हाँ एंड अब इसकी वेबसाइट भी है, देखना एक बार। हाँ, म्यूटेंट शीबा डॉट क्लब। डेफिनेटली इसमें भी नहीं मिलने वाला, आर्ट वर्क देखो इसका। भाई बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है इन्होंने। हाँ इंस्टाग्राम पे भी होते हैं भाई बड़े। इंस्टेंट पे, इंस्टा पे भी बुरा नहीं है, 21,000 है इनके। हाँ इंस्टाग्राम पे भी सही है, बढ़िया। मार्च में आने वाला है आई थिंक, है प्रशांत? मार्च में, ऊपर लिखा है ऊपर। मार्च 2020, 22 सॉरी। या इन्होंने एक्चुअली पता है क्या करने की कोशिश करी है, मुझे लग रहा है जो वो म्यूटेंट बोर्ड ए प्याज क्लब का जो डेरिवेटिव जो हाँ बना था, वो हाँ। इन्होंने बेसिकली उसी को फॉलो किया, उसी अप्रोच को। इनकी पूरी, इनके ये कहानियां भी बना रखी है इन्होंने, चैप्टर वन, चैप्टर चैप्टर टू, 1 2 चैप्टर 3। 3। हाँ। ये देखो, इन लोगों के नाम दे रखे हैं जो जो इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ। अल्फा टीम, डिस्कॉर्ड टीम। बहुत सारे लोग हैं यार।
हाँ अच्छी टीम होगी। आई डोंट नो कि कौन कौन बेट अच्छे लोग हैं, लेकिन इसके बारे में भी एक्चुअली डॉच वालों ने ही शायद पोस्ट किया था। आई एम अरे नॉट बहुत श्योर अच्छी एंगेजमेंट भी तगड़ी है यार इनकी तो। यार। इतने इतने सही फॉलोअर्स हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से लाइक ये चेक दिस आउट, ये पक्का एक रेयर होगा। ये हाँ वाला पक्का एक रेयर होगा। वी आर गोइंग टू मेक इट। हाँ वाग्मी, वी ऑल आर गोइंग टू मेक इट राइट। ठीक सही है, है तो भाई। ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे, इसके अलावा भी एक दो प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन ये 3 गुड क्वालिटी के हैं। ये तो अच्छा है यार ये अगर वाला। एक छोटा सा हैक बताता हूँ, अगर आपको और प्रोजेक्ट्स ढूंढने हो तो आप क्या करो, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को देखो कि ये प्रोजेक्ट्स किसको फॉलो कर रहे हैं और आप उन लोगों को फॉलो करना लग जाओ और उनके वो प्रोजेक्ट्स को फॉलो करने लग जाओ, तो वहां से सही है। आपको और मिलते जाएंगे। और वो ये लूप होल का मतलब ये एक ऐसा वो बन जाएगा, मैप बन जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेट्स सपोज इनके ओनर्स जुड़े हुए हैं 4, हाँ इन ओनर को फॉलो करो, फिर देखो इनके ओनर्स किसको फॉलो करते हैं, and keep doing that and you will have a very good list of people who are into crypto, and now you have the crypto Wikipedia with you. सही बात है। और एक और हैक भी बता देता हूँ, डॉट जिनके यूजर नेम में ऐसे लिखा हो ना Dot ETH. .eth, हाँ उनके फॉलोअर्स चेक कर लो। अगर डिसेंट हैं तो उनको फॉलो कर लो। ज्यादातर वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो ये खरीदते बेचते रहते हैं एनएफटीज। राइट राइट। वरना एक बंदा है प्रैंक्सी, सर्च करना प्रैंक्सी, प्रैंक्सी है प्रैंकी है ऐसे कुछ है, PRANK, हाँ ये फर्स्ट ये प्रैंक्सी। ये इन्वेस्टर कलेक्टर ऑफ Yeah, एनएफटी। he is one of the biggest. He literally can pump. Like I'm not saying कि he does it, but what I believe is कि he has the power to do it. और and you can see कि अच्छा इसको कौन कौन फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है। और आई थिंक कुछ एप्स भी आती होंगी शायद इंस्टा देखो ये फॉलोड बाय, मैंने ना बहुत सारे एनएफटी प्रोजेक्ट हाँ, फॉलो तो इससे तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारे म्यूचुअल कौन है। 36 अदर्स यू फॉलो। सब एग्जैक्टली, इसको फॉलो करते हैं एनएफटी वाले। दैट मीन्स ही इज अ लेजेंड गाय ना। हाँ अब इस बंदे को अगर आप देखोगे ना तो अच्छा, इसने मैं बताता हूँ, इसने एक प्रोजेक्ट था उसने ये देखो अ, मिंटिंग का इसने प्रमोशन कर रखी है। 15 मिनट्स पहले प्रमोशन कर दी इसने। ये इसने 15 घंटे पहले किया। देखना ये ओपन सी में पड़ा है प्रोजेक्ट अब। नहीं इसमें तो ओपन सी में इनकी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ। ये चल रहा है क्या अभी भी? मुझे लग रहा है चल रहा है ब्रो। फीमेल आर्टिस्ट ही है भाई ये। एक बार देखना कनेक्ट करके वॉलेट अपना। करता हूँ। शायद इसी वीडियो में प्रशांत यू गोना मेक 1 इथीरियम। नहीं यार इथीरियम नेटवर्क को डालना पड़ेगा भाई तुझे। नहीं है मेरे पास। अच्छा मैटिक नेटवर्क सिलेक्ट हो रखा है तो। हम्म देखना आप कनेक्ट करके लाइव लाइव देखेंगे हमें, शायद अगर किस्मत अच्छी हुई तो मिंटिंग ही हो जाए। अबे हो ही नहीं रहा है। हाँ हो रहा है। सीरियसली 0.06 का मिल रहा है। ये अभी तक बचा क्यों हुआ है? भाई पता नहीं, अच्छा नहीं होगा इतना और क्या। 16 घंटे पहले की बात है। हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिंटिंग फेल हो रही है लोगों की। नीचे क्या है प्रशांत, ये वाला प्रोजेक्ट देखो अवेलेबल है उस पे ओपन सी पे, नाम मैं इसी देख के रहा नाम हूँ। से सर्च, हाँ क्योंकि अगर लोगों ने मिंट कर लिया है तो ओपन सी पे पड़ा होगा। हाँ ये रहा ना ओपन सी। ये तो यहाँ सोल्ड आउट आ रहा है और तुम्हारे वहां पे अभी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे तो दिखा देगा सोल्ड आउट। मेरे को भी यही लग रहा है ब्रो। देखें कितना इसका फ्लोर प्राइस है। 0.18 0.18, नॉट बैड। सही है ना। मतलब जिन पॉइंट लोगों ने जीरो तीन सिक्स से चार एक साथ 0.18 हो गया, डबल हो गया। मतलब और मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, जिनके पास पैसे होंगे उन्होंने 3 या 4 या 5 मिनट करे होंगे, क्योंकि गैस फीस बराबर लगती है। भाई ये भी रिवील कहाँ हुआ है, ये तो सब एक एक जैसे ही हैं। एग्जैक्टली तो इसमें मतलब, और प्रशांत देखो इसका भी फीमेल नैरेटिव आ रहा है फिर से। यस और मैंने बात करी पेरिस हिल्टन की, यूट्यूबर सारे वो बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स का। हम्म। और अगर प्रैंक्सी ने अभी इसको एक बार पोस्ट किया है तो मैं सिर्फ प्योर स्पेकुलेशन के पॉइंट पे बोल रहा हूँ, ही माइट डू अनदर पोस्ट व्हेन इट गेट्स रिवील, एंड उस समय शायद ये प्रोजेक्ट पंप हो सकता है फिर से, हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि भाई। 591 देख लो की ना तुम, ऑलरेडी 0.06 है मिंटिंग प्राइस। 0.18 पे बिक रहा है। मतलब लोगों ने अपने प्रॉफिट बना चुके हैं। हाँ बनाना शुरू कर दिया और क्या।
आई थिंक प्रशांत हम ले सकते हैं एक एक ये। मुझे भी लग रहा है, मैं तो खरीद ही लेता हूँ। तुम मिंट कर पाओगे? देखो एक बार क्लिक करके करता हूँ, एरर आनी है, 2 मिंट करने की कोशिश करो। करता हूँ। 0 NFTs लेफ्ट। ठीक है, हो गया तो भाई। चलो आफ्टर दिस कॉल वी माइट बाय 2, एक मैं और एक प्रशांत, ठीक है। है ना? या एक ही बंदा बाय कर लेगा, स्प्लिट कर लेगा कॉस्ट, वो हमें एक्चुअली सस्ता पड़ेगा, हाँ, राइट? ये मुझे सही लग रहा है ब्रो। आई थिंक सो, मतलब हम इस पे बेट ले सकते हैं। अगर हम प्रशांत और मैं दोनों ये बाय करेंगे ना, तो हम डेफिनेटली इसकी फिर बाद में वीडियो भी बना देंगे, अपलोड कर देंगे कि अगर लेट्स सपोज शायद इसका रेट बढ़ जाए या कुछ भी हो, और और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे हमने क्यों बाय किया। वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हम क्यों बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम इसे फ्लिप करेंगे तो हम इसे एक्चुअली फ्लिप तब करेंगे अगर इसका रिवील का टाइम थोड़ा लेट है। अगर इसका रिवील विद इन 24 आवर्स आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि लेने का फायदा है, बिकॉज इसका फ्लोर पहले ही पंप हो चुका है। हाँ, एक्टिविटी में अगर मैं देख लूं, हाँ, 0.17 से शुरू हुआ था, 0.116 तक, 0.18 तक तो पहुंच ही गया। तो अगर हम सिर्फ 2 केस में खरीदेंगे, या तो ये इसका प्राइस नीचे जा चुका है फ्लोर का, पहले ऊपर गया था बहुत और फिर नीचे आया, या दूसरे केस में हम तब इसे बाय करेंगे अगर इसका फ्लोर प्राइस स्टेबल रह रहा है। अगर स्टेबल रह रहा है दैट मींस पीपल आर होल्डिंग टू इट, तो उस केस में हम बाय करेंगे। आई थिंक ये शायद प्रशांत ये अच्छा खासा चल सकता है, बिकॉज प्रैंक्सी ने ना लास्ट टाइम जब एक प्रोजेक्ट किया था, मैं बताने लगा था उसके बारे में, अल्फा गर्ल करके एक प्रोजेक्ट था जिसे मैंने भी लिया था। यू वोंट बिलीव, मैंने तो जल्दी बेच दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट में इस बंदे ने 20 इथीरियम का एक एनएफटी बाय किया था, जिसमें पॉकीमोन की ड्रेस पहन रखी थी लड़की ने, ऑनजी पहन रखी थी, और वो उसने 20 इथीरियम का खरीदा। उसने 20 इथीरियम का खरीदा, फिर उसकी वाइफ ने कुछ 10 या 15 इथीरियम का खरीदा। प्रैंक्सी की वाइफ भी खरीदती है एनएफटीज, और वो प्रोजेक्ट बड़ा ही ज्यादा हॉट गया। मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया अपना प्रॉफिट लेके, 0.10 का प्रॉफिट लेके, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था बाद में 0.7 या 0.4 इथीरियम के फ्लोर तक गया था। मुझे वही, अभी हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, तो हम थोड़ा सा कुछ कुछ बेट्स ऐसी भी ले सकते हैं जिसमें हम थोड़ा सा होल्ड करके वेट कर लें, राइट। है ना? और स्पेशली मेरे ख्याल से ना, अच्छा मैंने एक बंदा है, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वी डोंट केयर कि हम सिर्फ अपनी बात करेंगे और दूसरे की बात नहीं करेंगे। किसी की बात अगर हम सुनते हैं तो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। हमें अगेन एक बहुत अच्छा डायलॉग, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा है सजत या साजत बोलो उसे, SAJAD, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। साजिद, इस पे मत करो, इस पे ना उसके फेक बने हुए हैं कहीं। तो आई थिंक यही वाला है जो नीचे दिख रहा है ना, 7,500 फॉलोअर वाला बंदा, नीचे नीचे और नीचे, या हाँ ये। सो ही इज द गाइस का यूट्यूब चैनल है, क्लिक करो यहीं पे। हाँ, यही है, यूट्यूब चैनल दे रखा है। हाँ हाँ, ये ऑथेंटिक यही बंदा है। सो मुझे पर्सनली बोलूं, मैंने बहुत लोगों की एनएफटीज की वीडियोस देखी हैं, फॉर सम रीजन मैं इस बंदे के साथ ज्यादा रिलेट कर पाया हूँ। भाई इसने भी करा है क्रिप्टो डक्स। हाँ, इसने भी करा है। इसने एक्चुअली क्रिप्टोडक्स और भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है। मुझे ये बंदे की एक्चुअली जो एनालिसिस है वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं कहीं से भी ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं इस बंदे के बारे में बता रहा हूँ तो आप ब्लाइंडली फॉलो करो, अपना दिमाग जरूर लगाना है। शायद ये बाद में बंदा सही बताए ना, आई डोंट नो, लेकिन इससे पहले जो भी इसने वीडियो बनाई और जिसने एनालिसिस करके दिखाई मुझे, भाई तुम्हारी, अरे यार पता है क्या होता है, ये बात ना बोलनी पड़ जाती है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक स्टोरी डाली, उसमें लिखा फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। एक बंदे ने पोस्ट करके रिप्लाई करके बोलता है बंदा कि अच्छा राकेश झुनझुनवाला तो क्रिप्टो के लिए मना भी करता है, तो वो आप तुमने वाली एडवाइस मानी नहीं मानी? तो मैंने उसे बोला कि भाई पहली बात, राकेश झुनझुनवाला ट्रेडिंग भी करता है, लेकिन क्या मैं ट्रेडिंग करता हूं? मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। मैंने बोला इट्स ऑल अप टू अस कि हमारा क्या किस चीज के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है और आप उस पर बिलीव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली बात बोल ही नहीं रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर आप अपना 100% फंड डालो, हम तो बोल ही रहे हैं कि 5-10% डालो। और आज एक और मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, मैं बताना चाहता हूं। लोग जो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं फ्रॉम ऑल दोज न्यू बिजनेसेस या न्यू ट्रेंड्स,
they don't invest a lot of money into those trends. They always invest a little bit of money into those new trends, but they make the most out of it. And the rest of the money, the big chunk of their money goes to stable businesses, which brings them stable output. तो मतलब मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपया पड़ा है, तो मैं 9.5 करोड़ रुपया, शायद अगर मुझे मालूम है शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है या मेरे को अपने बिजनेस में नॉलेज है, तो मैं 9.5 करोड़ रुपया वहीं लगाऊंगा. लेकिन बाकी 50 लाख मैं ऐसे बिजनेसेस में या ऐसी इंडस्ट्रीज में लगाऊंगा जो शायद ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज हैं या जो सुपर ऊपर डूपर जा सकती हैं. लेकिन अगर उस 50 लाख में से एक भी चीज चल गई तो वो शायद 9.5 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी. एग्जैक्टली. तो ये बड़ी छोटी सी चीज है, और ये शायद ना ये हम, मेरे ख्याल से ये समझ तभी आएगी जब आप खुद 10,000 बार गलतियां करोगे, लटकोगे, मरोगे, पिटोगे, गवाओगे, सब कुछ करोगे. उससे पहले नहीं. बिकॉज आप कभी भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते फ्रॉम ऑल दोज न्यू लाइक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आप, अपनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते फ्रॉम ऑल दीज न्यू ट्रेंड्स, बिकॉज ये ऊपर है, वॉलेटाइल है. कई लोग कर पाते हैं, कई लोग जस्ट लकी रहते हैं, लेकिन वो भी एक्चुअली झूलते रहते हैं, वॉलेटाइल होते रहते हैं. अब जैसे अगर आप लकी रहे तो बना पाओगे. जैसे ब्लॉगिंग करके कमाता हूँ ना उससे, हाँ. तो मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसका प्राइस जो है ना हाइव का, वो ऊपर नीचे होता रहता है. एग्जैक्टली. तो जब नीचे होगा और अगर मैं उसी इनकम पे डिपेंडेंट हूँ तो गड़बड़ होगी. हाँ, लेकिन अगर वो वाली बेट अगर काम कर गई, तो जो भी हाइव की प्राइस चल रहे हैं, जो भी टोकन्स के प्राइस चल रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में एक हाइव $100 का हो जाए, 150 का हो जाए, 200, 250, जितने मर्जी का हो जाए. एंड प्रशांत के पास 1,000 पड़े एंड बोलेगा चलो ठीक है, मजा आ गया, $1 लाख इकट्ठे हो गए इसी से. सर हो जाएंगे. राइट. और ये इस इंडस्ट्री में हो सकता है. इंटरनेट, एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट वेयर द मासेस आर एक्चुअली कमिंग टुगेदर, दैट्स द ब्यूटी. आई थिंक यही सुपर पावर थी शुरुआत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के या वर्ल्ड के बड़े वाले. उन लोगों ने यही देखा कि हम दुनिया को कैसे इकट्ठा एक सम्मान दे सकते हैं. तो उन्होंने बड़े बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, बड़े बड़ी चीजें बनाई. उस समय वही एक तरीका था लोगों तक पहुंचने का. और मीडिया चैनल्स बेसिकली कॉमन ही थे, टीवी और ये सब कुछ. लेकिन जैसे ही ये पावर आम इंसान के हाथ में आई, इंटरनेट, तो एक आम इंसान भी उतना ही पावरफुल हो गया कि वो इंटरनेट यूज करके शायद वो भी वो काम कर सकता है. बिल्कुल. बिकॉज अगर अब मुझे पैसा बनाना है, तो अगर मेरे पास 1, 1.5 या 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास या फॉलोअर्स हैं कहीं पे, तो आई कैन मेक माई फुल टाइम इनकम. बिल्कुल. और अगर थोड़ा सा दिमाग और लगाया जाए तो उसको 1 से 1 मिलियन, 1 लाख से 1 मिलियन करने में भी टाइम नहीं लगेगा. और अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है आपको, एंड यू कैन बी अ करोड़पति और मल्टी करोड़पति विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट हिज वीडियोज आर गुड, वॉच हिज वीडियोज. ये बहुत बंदा कुछ टाइम से कर रहा है. आई थिंक ही इज इन यूके, और ये आजकल बहुत रेगुलरली वीडियोस डालता है. मुझे इसकी एनालिसिस वीडियो बहुत पसंद आई है. और इसने एक चीज बोली थी जो कि एक्चुअली मैं प्रशांत के साथ शायद इस वीडियो के बाद बात करूंगा. ही ऑलवेज टॉक अबाउट बाइंग इन अ पैच ऑफ 3. ओके. तो उससे क्या होता है कि 3 में लेने से आपका रिस्क काइंड ऑफ थोड़ा कम हो जाता है. इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली ये रिस्क तो रहता ही है कि पूरा प्रोजेक्ट डाउन गया तो डाउन जाएगा, बट दूसरे एंगल पे अगर आप सोच के देखो तो आपकी अपसाइड बढ़ जाती है. अगर आपने वेल रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है, अगर प्रोजेक्ट ऊपर गया तो आप पहले के 2 फ्लिप कर सकते हो प्योर प्रॉफिट के ऊपर, और तीसरे वाले को काइंड ऑफ अपने लिए फ्री कर सकते हो, एंड यू कैन कीप इट विद यू. और अगर तीसरा वाला उसको लंबा होल्ड करके ना वेट कर सकते हो. हाँ, और तीसरे वाला अगर लॉन्ग होल्ड करके वेट किया और लेट्स सपोज किस्मत अच्छी हुई, 5 इथीरियम, 2 इथीरियम, 3 इथीरियम, देन यू कैन मेक योर मनी, लाइक रियल बिग मनी. और वहां से आपका जो आपका वॉलेट का जो करेंसी है, आपके जो कैपिटल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी. और आई थिंक प्रशांत ये बेटर तरीका है. मैंने अभी रिसेंटली एक गलती करी थी. मैं बार बार गलतियां बता रहा हूँ बिकॉज गलतियां ही हम कर रहे हैं, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर रहे हैं. जब हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, अदरवाइज 99% हम गलतियां कर रहे हैं. ठीक है, तो करके ही तो फिर एक बार जीत रहे हैं, और क्या. एग्जैक्टली. तो मैं बताता हूँ मेरी गलती. मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था जो एकदम आई थिंक मिंट ही हुआ था. आई थिंक मैंने दिखाया भी है लोगों को. एप करके था मेरे पास भी, एनाटॉमी एप क्लब करके ऐसे कुछ है. ओके. ठीक है, मैंने 3 लिए बिकॉज बहुत सस्ते मिल रहे थे 0.06 के. मैंने फटाफट 3 लिए. उस दिन मैं बड़ा उसमें पंप में था, हमने बहुत ढेर सारे फ्लिपिंग करी थी और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अरे आज तो मैं ना आज ही इथीरियम बनेगा, एक इथीरियम आज ही बनेगा. ठीक है, तो
तो ना इसमें वाला डायलॉग मारना चाहिए। नहीं बोलता, चलो सुनो, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 मैंने लिए और तीनों लेने के बाद मैं ना उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं था उस दिन, तो मैं पूरे दिन पूरा टाइम सिर्फ वो देख रहा था कि अच्छा कितना हो रहा है, ग्राफ को देख रहा था। और मैंने देखा कि ना अच्छा उसका ग्राफ पहले बढ़ रहा है और फिर नीचे होने लगा। तो मैंने ना एक ना ब्रेक इवन पे बेच दिया, ब्रेक इवन क्या लॉस पे बेचा एक, कि मैंने बोला लॉस नहीं लेना मैंने। फिर दूसरा वाला मैंने ब्रेक इवन पे बेचा और तीसरा वाला मैंने टोटल प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन तीनों मिला के मैंने ज्यादा पैसे नहीं बनाए। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो एप डेरिवेटिव प्रोजेक्ट था, मुझे नहीं मालूम था कि अच्छा 1-2 दिन तक थोड़ा रहना चाहिए इसके अंदर, थोड़ा सब्सटेंस रहेगा, वॉल्यूम रहेगी। और हुआ क्या, विद इन 48 आवर्स उसका फ्लोर प्राइस 0.20 या 0.20 के आसपास था। मैंने 0.06 पे बाय किया था। दैट मीन्स अगर मेरे पास तीनों होल्ड होते तो मैं 0.60 इथीरियम बनाता। 0.18 टोटल खर्चा हुआ और बनाता मैं कितने, 0.60। तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन ये चीज मैंने ध्यान नहीं रखी। तो इस बार अगर हम ये वाला गर्ल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट अगर अभी थोड़ा देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो विल बाय 3। अब मैं अकेला 3 नहीं बाय कर सकता इस समय एज पर माय रिस्क कैपिटल। प्रशांत वोंट बाय 3 बिकॉज ऑफ हिज रिस्क, बट वी बोथ कैन एक्चुअली बाय 3 बिकॉज हम दोनों का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यस, if we lose only 1.5, but if we make, we'll make more than that. तो ये चीज थी यार। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि प्रशांत कुछ है। इफ यू हैव एनीथिंग बताओ यार, कुछ बात कर लेते हैं। बस यार मैं भी ना, अब ये वाली जो गेम है ना एनएफटीज की, इसमें थोड़ा सा ना समय देना पड़ेगा हम्म और सारी कहानी समझनी पड़ेगी मुझे। आजकल जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना प्ले टू अर्न वाले, हाँ हाँ मैंने भी ना एक गेम तुम्हें बताया भी था, स्प्लिंटर लैंड्स में लगाए हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। 2-3 साल पहले मैंने उसके कुछ $150 के एनएफटीज खरीदे थे, मतलब उसमें उस समय 150 डॉलर के खरीदे थे, 2017 में 18 में। यार वो गेम, हाँ आई थिंक 2-2.5 साल 3 साल पुरानी है। 2017-18 तो ज्यादा हो गया। आई आई थिंक फिर 19 होगा 19 फिर में तो। होगा, हाँ 19 में होगा या 19, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है 2017 ना, मुझे ऐसे अभी भी लगता है 3 साल पहले की बात है। सही बात है, सही बात। ज्यादा अच्छा, पुरानी नहीं लगती यार, अभी तो करा था हमने, बिटकॉइन सुना था थोड़े टाइम पहले। अरे मेरे सामने आज पोस्ट आया हुआ था मेरे फेसबुक का ई कॉम का, उस पे लिखा हुआ था 5 साल। मतलब शिट, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। सही है भाई, अच्छा। समय का पता नहीं चलता, चीजें इतनी तेज निकलती हैं। तो जैसे मैं तुम्हें जो बता रहा था, उसमें $150 लगाए थे मैंने, और आज की डेट में उन एनएफटीज की वैल्यू 4-5 हज़ार डॉलर होगी। मैंने बहुत टाइम से चेक नहीं करा। और उसी उसी गेम की वजह से ना मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ यार, मतलब प्ले टू अर्न गेम्स और फाइंड आउट करते हैं। हम्म फिर वहां से अब ये एनएफटीज मिल गए ना, तो यहाँ पे मैंने ये ढूंढना शुरू करा है कि जो एनएफटी, जैसे ये मैंने खरीदा था ना एप इन्वेडर्स, वो एक गेम ही थी, उसमें आप अपना एनएफटी स्टेक करके पैसिव इनकम कमा सकते हो। हम्म ठीक है, मैंने कुछ 28 स्टारडस्ट टोकन कमाए थे 8 दिनों में, जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $100 है। ठीक नॉट है, बैड। नॉट बैड, मतलब कोई बहुत बुरा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ऐसे ही प्ले टू अर्न वाले एनएफटीज ढूंढूं जिनका कोई यूज केस भी हो, ताकि बाय चांस अगर उसका प्राइस लो भी है तो मैंने तो अपना स्टेक कर रखा है और मेरे को डेली के टोकन मिल रहे हैं। और फिर जब, इसीलिए मैं उस पर वेट भी कर पाऊंगा। अब मैं 6 महीने भी वेट कर सकता हूँ क्योंकि डेली मेरे पास टोकन आ रहे हैं। तो राइट। 6 महीने बाद भी मैं 6 महीने तक भी वेट कर सकता हूँ कि उसका प्राइस बढ़े, फिर मैं उसको बेचूं। तो ऐसा ही वो लैंडओ के साथ भी कर रखा है मैंने। दो उसका फ्लोर प्राइस बहुत नीचे जा चुका है। हम्म मेरे पास 0.18 का लिया था शायद मैंने टोटल। हम्म तो हम्म, उसमें लेकिन रेंट मिलना है दिन के 3। उनके टोकन का नाम ही रेंट है, तो वो दिन के 3 रेंट मिलने हैं। सही तो है अब उसका प्राइस क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट इस समय मेरे पास शायद 32 रेंट तो पहले ही मिल चुके हैं मुझे अभी। भाई। वेट करो, 1 साल वेट करो, क्या हाँ, यू नेवर नो। तुम्हारा, मतलब तुम्हारे अब घर के रेंट से भी ज्यादा रेंट आ रहा हो उससे। अगर यार सही में सीरियसली, मतलब ऐसा हो सकता है कि दे आर प्रोजेक्ट्स विच विल पे यू मोर देन व्हाट यू हैव टू स्पेंड एवरी सिंगल मंथ ना। तो ये सैंडबॉक्स करके जो गेम है ना, जो हाँ मेटावर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें क्या है कि बड़े बड़े जैसे
जैसे तुम इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हो गैरी वी वगैरह, ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज ने लैंड खरीद लिया, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या कि उनके लैंड के आसपास वाला जो भी लैंड है ना, वो सारा महंगा हो गया। सोचो जिन बंदों ने आसपास वाले लैंड पहले खरीद रखे होंगे, उनकी तो चांदी हो गई एक रात में। ये तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही हो रहा है, मतलब पीपल आर लिटरली लिविंग इन द वर्चुअल एज। वही वाला काम हो रहा है जो मतलब मेरे पड़ोस में भाई भाई। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट पे लोग इतना, रियल एस्टेट भी एज एनएफटीज मुझे तो लगता है ब्लॉकचेन पे बिकेगी। आई थिंक रियल ये इसका यूज केस आ सकता है बहुत सॉलिड, बहुत बहुत सॉलिड, कि वो डिपेंड करेगा कि ऑब्वियसली कंट्रीज के ऊपर कि वो अडेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मेरी प्रॉपर्टी है। अब मुझे कोई पेपर होल्ड नहीं करना उस प्रॉपर्टी के लिए, एग्जैक्टली। मेरे पास उसका ब्लॉकचेन के ऊपर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है कि दिस बिलोंग्स टू मी। भाई कोई थर्ड पार्टी नहीं है, हाँ, गवर्नमेंट नहीं चाहिए आपको, ठीक है, पेपर वर्क नहीं चाहिए, टाइम बचेगा, पैसा कितना बचेगा, और दुनिया में कहीं से भी कोई भी बंदा आपका एनएफटी, मतलब आपका लैंड जो है वो ओन कर सकता है थ्रू एनएफटी। अब दो इसमें कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। डेफिनेटली इसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो हम सिर्फ उस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगी तो इसका अडेप्टेशन लाइक पूरी अडेप्टेबिलिटी नहीं आ सकती रियल केस सिनेरियोज के अंदर, स्पेशली जब हम बात करते हैं लैंड्स की या व्हीकल्स की, इन सब की, बिकॉज वहां पे आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहिए, कहीं ना कहीं तो चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज व्हाट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज टेकिंग केयर ऑफ अ प्लेस, अ एरिया। और अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा रहे तो हम ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अडेप्ट करनी पड़ेगी ये टेक्नोलॉजी। यस। अगर वो अडेप्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, रेगुलेट करेंगे इसको, विच इज आई बिलीव कि इवेंचुअली शायद करेंगे, अरे तो उनके लिए भी फायदा है यार, क्योंकि पेपर वर्क हट जाएगा, पेपर वर्क हट जाएगा, मैन पावर नहीं चाहिए। करप्शन भी काइंड ऑफ हट जाएगी, हमारे लिए फायदा है कि हर चीज जो है वो ट्रांजैक्शन फीस हट ट्रांसपेरेंट। जाएंगी। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंट रहेगा ना हर चीज। एग्जैक्टली exactly. और मतलब अगर रेगुलेट हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से अगर रेगुलेट हो जाए तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। एग्जैक्टली, सारी पार्टीज को फायदा होगा यार, हाँ, मतलब हमें सबसे ही ज्यादा नहीं तो होगा। डिफाई को फायदा होगा, बिकॉज डिफाई डेफी जिस जो भी बोले, बिकॉज उसमें जो बंदे, अब हम मुझे बाहर जाना है तो मुझे करेंसी चेंज करवानी है, मेरे को वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, फिर मैं चेंज कराता हूँ, फिर मेरे को फिर देने पड़ते हैं, रादर देन आई कैन जस्ट कीप माई वॉलेट और पैसे मैं उसी से कर दे रहा हूँ, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो यार, अभी तो हर क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म ब्रिजेस इतने बन गए हैं, मतलब पहले पहले मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी पॉलीगन से इथीरियम ट्रांसफर करने की, पॉलीगन नेटवर्क से इथीरियम में या इथीरियम से पॉलीगन में। अब तो बहुत ब्रिजेस बन गए हैं, तो लोग अपने जो क्रिप्टो है वो भी इजीली इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सचेंज अब अभी इजीली। आईपीएल के दौरान सोचो कितनी ढेर सारी क्रिप्टो की कंपनीज की ऐड आती थी हाँ और बैक टू बैक, तो उससे पता चल रहा था ये बबल बहुत ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। भाई बनेगा, क्योंकि तुम देखो ना, अब जैसे 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 इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जितने भी एक्सचेंजेस होंगे वो तो भाई 2 3 4 साल में ही $1 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जो ट्रेडर है वो पैसा लूज करे या प्रॉफिट बनाए, हर ट्रांजैक्शन पे तो उनके उनको फीस देनी ही है। तो राइट। जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको वो तो पैसा बना ही रहे हैं, हम्म। और पैसा भी ऐसा बना रहे हैं कि वो कॉइन्स में चार्ज करते हैं। तो कोई जैसे बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ जाता है अचानक से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ओपन सी वाला बंदे जो हैं, हाउ मच दे आर मेकिंग पर पर डे का कितना वॉल्यूम जाता है, और देखो ना, 2 से 5% ले जाते हैं। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट डाउन है, फिर भी एनएफटी मार्केट अप है। के वॉल्यूम्स जो हैं वो हर हर हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, हर हफ्ते। इस अभी मैं बताता ना हूँ 2 या 3 दिन, अभी लास्ट 2 3 दिन से इतनी तकड़ी वॉल्यूम आ रही है। मैं आईसी डॉट टूल्स के अंदर ही देख रहा था, इतनी तकड़ी वॉल्यूम आ रही है कि, और जबकि यूएस की जो मार्केट है इस समय वो क्रैश हो रही है एज यू नो। हम्म। इंडिया की मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्रिप्टो तो ऑब्वियसली डाउन ही चल रही है, लेकिन एनएफटी के देखो ना अंदर तुम, अपना ही बूम चल हर रहा है। हर 1 मिनट में, 1 मिनट में ही, अब मिनट अगो वाली सेल देख लो तुम, अभी तक चल रही है। एग्जैक्टली exactly. 20 25 सेल तो दिख ही गई हैं, और इसमें तुम्हें पता है रियल टाइम तो आता नहीं है। हाँ, रियल टाइम आता बहुत नहीं। बहुत लोग लगे होते हैं, बैठे होते हैं, तभी तो हमारे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाते ढंग से।
राइट राइट, तभी हमें नीचे जाके थोड़ा फ्लोर प्राइस से नीचे जाना पड़ जाता लेने के लिए। बट दिस इज ग्रेट यार, कि आई थिंक हमें इंटरेक्ट करते रहना चाहिए ऐसे ही वीडियोस के ऊपर, और जो भी हम कर रहे हैं एक हफ्ते में, हम जो भी थोड़ा बड़ा माड़ा मोटा जो भी हम समझ रहे हैं उस चीज को कोशिश करते हैं शेयर करने की लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना, बताना, सो दैट अगली वीडियो हम बनाएं, और अगर हम कोई और एनएफटी बाय या फ्लिप करने लगे हैं तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर दें। बाय लाइक लिटरली कहीं पे भी हमने ये पॉइंट नहीं बोला कि आपको लेनी चाहिए, हम सिर्फ वो शेयर कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं और जो हमें लगा। और फाइनेंशियल एडवाइस जैसे सब लोग बोलते हैं, इट्स नॉट एट ऑल फाइनेंशियल एडवाइस। हम कहीं से नहीं बोल रहे कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये बुरी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी है, जैसी मर्जी है, ऊपर नीचे कुछ भी हमें नहीं पता। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न दिस बिजनेस और दिस गेम और वट एवर दिस इज राइट नाउ, तो सो दैट हम पीछे न रह जाएं, दुनिया के साथ साथ चल पाए हम, और समझ पाए कि कहाँ जा रही है दुनिया, और कोई नई चीजें पता चलती रहेंगी। जैसे आज मुझे मालूम पड़ा कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो या दैट्स अबाउट इट। और प्रशांत के वहां पे लाइट चली गई आई थिंक और आई थिंक ही इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड। सो या गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस। मुझे बताना कमेंट करके, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जल्दी फटाफट। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।